हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी या बीए के पेपर में आप किस तरह से लिखेंगे जिससे जो आपका परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, यह धरती है उस किसान की। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिखने के लिए तो आंसर बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, लेकिन वह एक सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर कट जाता है। सो इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि बीए में आप क्या क्या गलती नहीं कीजिए जिससे आपका नंबर जो है वो कट जाएगा। यहाँ भी बस आपको देखना है आप अपने आंसर को किस तरह से देंगे जिससे जो एग्जामिनर हो उससे अट्रैक्ट होगा और बिना कुछ यहाँ पे देखे वो नंबर आसानी से दे देगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यह धरती है उस किसान की, और यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है। जैसे कि मैंने बहुत सिंपल वर्ड में यहाँ उत्तर लिखा है, उसके बाद से यहाँ पे प्रसंग लिखा है। सो आप यहाँ प्रसंग वर्ड से समझ रहे हैं प्रसंग, इसे किस तरह से यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखना है। सो प्रसंग में सबसे पहले क्या करना है, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि एक किसान का पूरा जीवन उसकी धरती को ही समर्पित है। उसकी सारी चिंता का केंद्र वह ज़मीन ही है, अतः उस पर अधिकार भी उसी का है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 वर्ड में मैंने यहाँ पे ये एक लाइन को एकदम अच्छी तरह से व्याख्या कर दिया है। सो यहाँ पे प्रसंग देख सकते हैं कि मैंने प्रसंग 4 लाइन में पूरा कंप्लीट करके फिर से इसको व्याख्या में मैंने कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद से इसी में आपको व्याख्या भी करना है कि आप किस तरह से इसको व्याख्या करेंगे। प्रसंग तो आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका मेन, जैसे कि मतलब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उसको लाइन कर सकते हैं। जैसे धरती को ही समर्पित है, जो किसान होता है उसकी सारी जो जीवन यानी कि जो पूरा जीवन होता है वह धरती को ही सौंप देता है। अब क्या करेंगे, इसमें हम व्याख्या भी करेंगे। सो चलिए देखते हैं जो व्याख्या वो कैसे करना है। सो जैसे कि अब हमने यहाँ पे प्रसंग कंप्लीट कर चुके हैं, अब देखते हैं इसे व्याख्या के रूप में किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा कि मुझे सटीक आंसर ही देना है, कुछ यहाँ पे अलग नहीं लिखना है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखेंगे उसे एकदम अच्छे से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो और वो हमें अच्छा नंबर दे। बाद में कुछ आप आगे चल के लिखेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर को है एक दिन में मैक्सिमम 15 से 20 कॉपियाँ जांच करनी होती है, तो इतना टाइम है नहीं उसके पास कि एक एक क्वेश्चन आपके देखिए। इसी वजह से वो क्या करता है, कुछ जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर बहुत अच्छे से चेक करता है और समझ जाता है कि आप किस तरह से लिख सकते हैं, उसी के बेस पे नंबर यहाँ देना वो स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने व्याख्या लिखा है, जैसे कि यहाँ पे व्याख्या आप देख रहे हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल इस धरती पर किसान का अधिकार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि किसान को ही अपनी धरती की मिट्टी की पूर्ण पहचान होती है। उसकी जो ज़मीन होती है, मिट्टी की क्या विशेषता है, या उसमें कब कैसी फसल उगाई जाएगी, या कितना खाद और पानी चाहिए, यह सब उसे ही मालूम होता है। सो मुझे नहीं लगता है ये सब आपको लिखने में कहीं पर भी ऐसी कोई दिक्कत होगी कि आप इसे अच्छे से ना कर पाएँ। इसी वजह से जो आप व्याख्या करेंगे स्टार्टिंग में, जो आपका नेम, किसी कवि का नेम अगर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग ऐसे मतलब लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ पे उसको जब एग्जामिनर इसे चेक करेगा सबसे पहले उसका हेड जो यहाँ पे आप लाइन खींचेंगे वहाँ पे इसका नज़र जाएगा कि जो केदारनाथ अग्रवाल हैं वो यहाँ पे कवि हैं इसके। सो इस तरह से आपको यहाँ पे व्याख्या करना है। आगे और भी व्याख्या में लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं। प्रातः से रात्रि तक उसकी चिंता और दिनचर्या का केंद्र उसकी धरती और उससे संबंधित मालूम होता है। उसके प्रति अपने जुड़ाव और दायित्व बोध के कारण वह प्रचंड गर्मी में स्वयं भी तपता है, ठिठुरती सर्दी और मूसलाधार वर्षा में स्वयं भी गलता है। उसका जीना मरना सब कुछ इस भूमि के टुकड़े से ही जुड़ा है। उस मिट्टी के सोना उपजाने का स्वप्न उसके नेत्र में है। सो इस तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है, जो व्याख्या है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से चलिए हम बताते हैं आपको कि जब आप बीए के एग्ज़ाम में कुछ लिखेंगे सो यहाँ पे आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, इसी वजह से इनका नंबर भी यहाँ पे कट हो जाता है। सो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, क्या आपको यहाँ पे टिक नहीं लगाना है, किस पेन का यूज करना है।
अब देखिए, जो इसके बाद से मेन टॉपिक होता है विशेष लिखने के लिए। विशेष में बच्चे बहुत ज़्यादा क्या गलती करते हैं, अगर वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो इस तरह से एरो लगाते हैं, जो कि यहाँ पे इसका ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बीच में आपको विशेष लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और आपको ऐसे जो डिज़ाइनिंग अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, स्केल से यहाँ पे करके इस तरह से बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करते हैं या इसे हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे ना तो आपको स्केच की भी ज़रूरत नहीं है। स्केच का तो यहाँ पे बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि जो स्केच का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। कॉपी कब तक जांच होगा ये कहा नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से अगर स्केच का यूज़ करते हैं तो बारिश वगैरह या कुछ भी होता है, अगर नमी जगह रखा जाए तो ये क्या करता है, पूरा फैल जाता है और क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आता है। इससे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि अधिकतर बच्चे इसका यूज़ करते हैं वो इसका यूज़ ना करें। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 पेन का यूज़ करना है, ये एक काला है और एक नीला है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जो आंसर होता है उसे भी काले पेन से ही यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पे इसे गलत माना गया है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और एक गलती और भी बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर उन्हें आंसर नहीं आता है, यानी कि 4 लाइन ही आता है और आंसर आपको बहुत बड़ा लिखना है, तो बच्चे क्या करते हैं, दूर दूर लिखना स्टार्ट कर देते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चा बहुत ज़्यादा लिखा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, एग्जामिनर भी जान जाते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूँगी, अगर आप लिख रहे हैं तो इसे अच्छी भली भांति लिखना स्टार्ट करें। 4 ही लाइन आए तो 4 ही लाइन में लिखिए, इसे 8 लाइन मत बनाइए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, कवि ने धरती पर किसान का अधिकार सिद्ध किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़दीक नज़दीक लिखा गया, लेकिन इसके बाद से जैसे कि बच्चे को नहीं आ रहा था तो इसने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे देखिए कितना दूर दूर लिखना स्टार्ट किया, जैसे कि छोटे बच्चे हैं और इन्हें कुछ आ ही नहीं रहा है। सो यहाँ पे स्पेस पूरा ऐसे पता चल रहा है, ये बहुत गलत है। यहाँ पे स्पेस नहीं पता होना चाहिए, इसे नज़दीक नज़दीक लिखेंगे तभी तो आपके लिए अच्छा है। इसी वजह से मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप विशेष या कुछ भी किसी चीज़ का आंसर लिख रहे हैं उसे ब्लू पेन से लिखिए। यहाँ पे इस तरह से स्टार वगैरह बिल्कुल मत बनाइए, इसे ब्लैक पेन से बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखने के बाद से आपको इस तरह से डिजाइन नहीं करना है, आप सीधे ऐसे बिंदी लगा के इस तरह डैश करके भी लिख सकते हैं। और उसके बाद से यहीं से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है, ना कि आपको यहाँ 2 लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे ये सारी आपकी गलतियाँ हैं जिसे आपको दोहराना नहीं है। BA में आप बिल्कुल ये गलतियाँ मत कीजिएगा, वरना जो नंबर है वो आपके कट सकते हैं। अब चलिए मैं आपको आगे इसमें बताती हूँ कि विशेष किस तरह से लिखना है जिससे आपको पूरे में पूरे नंबर आसानी से मिल जाए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने विशेष लिखा हुआ। विशेष लिखते हुए मैंने ध्यान में रखा है कि विशेष को मैंने ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं की है। विशेष उसके बाद से 1 लिखा है, उसके बाद से यहाँ पे लिखे कवि ने धरती पर किसान का अधिकार सिद्ध किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं डाला है, देख सकते हैं आप। मैंने नज़दीक नज़दीक लिखा है और काफ़ी क्लियरली, मतलब बहुत साफ़ सुथरा लिखना है, थोड़ा सा भी गंदगी नहीं। यानी कितने बच्चे गलत हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। सो आपको इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि यह धरती ना केवल उसकी आजीविका का साधन है बल्कि हार्दिक मानसिक रूप से भी उसका जुड़ाव है। उसकी दैनंदिन दिनचर्या का वह केंद्र ही उसकी चिंता का केंद्र भी है, फिर उस पर किसी अन्य का अधिकार कैसे संभव है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने लिखा है। यहाँ पे आप ये लाइनिंग देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे जो केवल उसकी आजीविका, यहाँ पे इसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से ऐसे लाइनिंग कर दिया है। जो भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे उसे लाइनिंग कर दीजिए। इससे जो एग्जामिनर का दृश्य, मतलब वो अगर देखना चाहेगा कि इसमें क्या वो खोजता है, आपको नहीं पता है। जैसे कि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखा गया है कि नहीं। और सब तो लिखा है, मुझे पता है बच्चे क्या करते हैं, नहीं आता तो बहुत कुछ लिख देते हैं, अपने पास भी बना के लिख देते हैं। सो आपको ये गलती नहीं करनी है, जो आएगा आपको हाईलाइट करना है, उसके बाद से यहाँ पे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा आसानी से। इसके बाद से आप विशेष सेकंड देखिए, सेकंड विशेष कैसे मैंने लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड डाल के इस तरह से किया मैंने। और यहाँ पे देखिए भाव व्यंजनक की दृष्टि से इस अंश की वाक्य रचना विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। कवि ने किसान की चिंता और दिनचर्या को स्पष्ट करने के लिए छोटे छोटे वाक्य खंडों का प्रयोग किया है। तप कर जल जी कर भर कर, इसे पढ़ते हुए किसान को क्षण क्षण होम देता है।
खपा रहा जीवन अपना इस बोध का और भी स्पष्ट कर देता है। सो इस तरह से लिखने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो यहाँ पे ये रहा कि आपको बीए के पेपर में कौन से बात का ध्यान रखना है, किस तरह से आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। बहुत ईजी है, अगर आप बीए कर रहे हैं तो बहुत टफ नहीं है। आप एक बार पढ़ के जाइए और इस तरह से लिखिए, देखिए आपका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और आपको कहीं पे भी नंबर रीचेक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से मैं आपको कहूँगी सिर्फ आप जब पेपर देने जाएं तो सिर्फ 2 पेन का यूज करें, एक ब्लू और एक ब्लैक। वैसे भी बीए के पेपर में ज़्यादा इसे सजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सजाने से नंबर नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं, कट भी जाता है। बस आप जो आंसर है सटीक आंसर में जवाब दी, यानी कि पूरा आंसर अच्छे से लिखिए, पूरा नंबर मिलेगा और उसके बाद से जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।